नमस्कार, अभिनंदन है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और राहु केतु के गोचर से संबंधित ढेर सारी वीडियो बनी हुई है कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का गोचर हो रहा है। तो कुछ राशियों को बड़े ही ढेर सारे अच्छे राजयोग मिलेंगे और कुछ राशियों को कुछ मध्यम फल मिलेगा, कुछ के लिए नुकसानदायक है या बेकार है कह सकते हैं। लेकिन किसी ने भी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि राहु आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली में या स्वाभाविक कुंडली में किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है। क्योंकि राहु जब भी अच्छे भाव में होगा और कहा जाए कि अच्छे राशियों के साथ होगा, मित्र राशियों के साथ होगा, तो मान के चलिए कि बहुत ही विशेष फल देगा, बहुत ही अच्छे फल देगा। राहु को चूंकि कलयुग में शनिवत माना जाता है, नहीं शनि की तरह ही फल देता है, तो मान के चलिए कि राहु बड़े अच्छे फल देने जा रहा है उनके लिए जिनके लिए कि मैं बताने जा रहा हूँ किन किन भाव में राहु बेहतर परिणाम दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि राहु जो है वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करेगा आने वाले समय में। सिर्फ गोचर पे ही विशेष फोकस मत करिए, अपनी कुंडली जो नैसर्गिक कुंडली है उसको भी देखिए कि राहु किस तरह से आपको विशेष फल दे पाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके भविष्य के बारे में जानकारी हो और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की मदद भी लेता है। लेकिन कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास भी करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस तरह सूर्य और चंद्रमा एक विशेष प्रभाव डालते हैं पृथ्वी पे और लोगों के मन पे, उसी प्रकार जो राहु होता है वो भी देखा जाए तो राहु क्या 9 ग्रह, उसके अलावा और भी जितने ग्रह हैं वो सारे जो हैं कुछ ना कुछ मानसिक शारीरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पे भी प्रभाव डालते हैं। और 9 ग्रहों में राहु एक सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी पर प्रभाव डालता है। पहले भी मैंने बताया कि शनि की तरह उसका फल मिलता है कलयुग में। चूंकि एक अशुभ ग्रह माना जाता है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रूर ग्रह जो राहु है ये हमेशा अशुभ परिणाम नहीं देता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह जो है वो उच्च का हुआ या अच्छे भाव में हुआ तो मान के चलिए कि उसका भाग्य बदल सकता है, उसको पद प्रतिष्ठा धन सारी चीजें दिला देता है। तो आइए देखते हैं कि राहु किस तरह से प्रभावित करता है आपको, या आपकी कुंडली में यदि इन भावों में है तो कैसे आपको प्रभावित करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह उच्च का हो या मित्र राशियों में हो तो उसे इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और बोलने में यानी अध्यात्म से संबंधित चीजों को बोलने में एक विशेष सफलता उसको मिलती है। अपने मित्र ग्रहों के साथ राहु बलवान हो तो निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में बहुत ऊपर लेके जाता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्तियों को परेशान करता है और उसे किसी न किसी कारणवश समाज में स्थापित नहीं होने देता है। अब यदि राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में हो या 11वें भाव से उसका कहीं से संबंध बन रहा हो तो मान के चलिए कि ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें घर में राहु हो या उससे संबंध उसका बन रहा हो तो बहुत ही अच्छे फल देता है। उसकी दशा में धन सम्मान मान ये सारी चीजें मिलती हैं और सारी इच्छाओं की पूर्ति राहु करवा देता है यदि 11 भाव से संबंधित हो तो। और मकर लग्न में राहु जो होता है विशेष प्रभावी होता है। यदि मकर लग्न वाले लोग हैं और उनकी कुंडली में राहु इन परिस्थितियों में है कि वो अच्छे भाव में है या मित्र राशियों में है तो मान के चलिए कि उनके लिए वरदान साबित होता है और बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। हालांकि बृहस्पति की महादशा हो, राहु की अंतरदशा हो या राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर इन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। राहु जो होता है वो मिथुन, कन्या और धनु राशि का मित्र होता है और इनमें जब भी होगा तो मान के चलिए कि बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। आपकी कुंडली में यदि ऐसा कुछ योग है तो मान के चलिए कि जो बताया जा रहा है कि राहु नुकसान आपके लिए करेगा गोचर, वो भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार कर्क और सिंह राशि वालों के लिए राहु को शत्रु माना जाता है। ग्रहों की बात करें तो राहु की मित्रता बुध, शुक्र और शनि ग्रह से होती है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो होते हैं इन ग्रहों से राहु की शत्रुता होती है। चूंकि एक भौतिकवादी ग्रह है और 10वां घर जो होता है कुंडली में भौतिकवादिता का ही माना जाता है, इसलिए राहु जब 10वें घर में होगा आपकी कुंडली में तो मान के चलिए कि संसार की सारी सुख सुविधाएं दिलाएगा। आप अपनी कुंडली देख लें कि 10वें घर से संबंधित भी है क्या राहु, तो व्यक्ति को समस्त संसारिक प्रसिद्धि कह सकते हैं, दृढ़ निश्चयी बनाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाता है, अपार धन देता है, अत्यधिक प्रतिष्ठा देता है। अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस, राजनेताओं की कुंडली में आपको राहु अक्सर 10वें भाव से संबंधित मिलेगा कहीं ना कहीं से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि फिर से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह यदि 10वें में हो, 11वें में और पंचम भाव में हो तो उस व्यक्ति के लिए शुभ स्थिति है ये। और माना जाता है कि जब भी इस ग्रह की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो ऐसे में उच्च सुख प्राप्त करेंगे, राजयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा सारी चीजें मिलेंगी। और छठे भाव में दिया गया तो यहाँ पे भी राहु जो है एक बेहतर परिणाम देगा। देखा जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो होता है बीमारियों से बचा रहता है, शत्रुओं से बचा रहता है
और देखा जाए तो फाइनेंस से संबंधित कोई समस्या उसके सामने उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि व्यर्थ के खर्चे राहु यहाँ कराता है, लेकिन ईजिली आपको बैंक से फाइनेंस कराना, लोन लेना, सारी चीजें दिलाता है, सारी राहत दिलाता है। और राहु की जो आराध्य देवी है वो सरस्वती देवी है। यदि आपको लगता है कि राहु आपको दिग्भ्रमित कर रहा है कहीं से और कहीं से इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो सरस्वती जी की आराधना कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसको शांत करने में एक अच्छी सफलता मिलेगी। राहु ग्रह की कृपा जिस भी व्यक्ति पे हो जाए, उसको लॉटरी कह लें, शेयर मार्केट कह लें, म्यूचुअल फंड्स कह लें, जमीनों से अचानक से लाभ मिले, तो आकस्मिक लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कहना गलत नहीं है कि अगर किसी आदमी को राहु सपोर्ट कर दे तो रातों रातों करोड़पति बन जाएगा। और वैदिक ज्योतिष में शनि की तरह इसके प्रभाव हैं। तो एक गोचर देख के बस कि 30 अक्टूबर को गोचर हो रहा है और राहु मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा, बहुत खराब करेगा, इस एक डिसीजन पे ना पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। राहु यदि आपको लगता है कि परेशान कर रहा है, तो ओम राहुवे नमः, ये इसका बीज मंत्र है, जिससे आप प्रतिदिन एक माला जप सकते हैं। गोमेद आप जो है पहन सकते हैं अपने पंचधातु में, अपनी जो बीच वाली उंगली उसमें दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पक्षियों को रोज यदि आप खाना देते हैं तो भी राहु आपके लिए काफी ज्यादा अपीज हो जाएगा, काफी ज्यादा शांत हो जाएगा, और आपके दुष्परिणाम जो उसको हैं आपको देखने को कम मिलेंगे। तो ये चीजें थी। सिवाय गोचर को देख के या सारी वीडियोस देखे कि राहु जो है ढेर सारे अच्छे फल देने जा रहा है या नुकसान करने जा रहा है, इस निर्णय पे आप ना पहुंचे। राहु आपकी कुंडली में किस भाव में है, किस तरह के फल दे रहा है या किसके साथ है, इस पे एक फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको और ज्यादा उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।